हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड सचिवालय के एग्ज़ाम के संदर्भ में। अगर हम लोग ये मान के चलें कि 14 अक्टूबर को आपका झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो आज से कमोबेश आपके हाथ में 5 सप्ताह है, मतलब लगभग 35 दिनों का आपके पास वक्त बचा हुआ है। इस पूरे वक्त में आपको आपकी रणनीति प्रॉपर होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग बड़ा कठोर परिश्रम करते हैं लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं आता है। तो इसके पीछे मेरा मानना यह है कि रीज़न ये होता है कि हम लोग सही रणनीति पर काम नहीं करते हैं। हर विद्यार्थी की रणनीति एक समान बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। अगर आपका मेन स्ट्रीम साइंस है तो संभव है कि आपको आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको याद करने में, उनको समझने में तकलीफ हो रहा हो। ठीक इसी तरह की स्थिति उन विद्यार्थियों के लिए भी हो सकती है जो कि आर्ट्स के विद्यार्थी रहे हों, तो उनको साइंस में, कंप्यूटर में, मेंटल एबिलिटी में, रीजनिंग में हो सकता है प्रॉब्लम हो रहा हो। तो हर विद्यार्थी का कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग जोन होता है, उनका स्ट्रेंथ होता है, उनकी कमियां होती हैं। तो आप इस बात को सोच करके सिर्फ परेशान ना होते रहें कि मेरा ये चीज़ कमज़ोर है, मेरा ये चीज़ कमज़ोर है, बल्कि आप ये भी सोच सकते हैं कि मेरा ये पार्ट मजबूत है, मेरा वो पार्ट मजबूत है। सोचने के नज़रिया को आप बदलने का काम कीजिए। बचे हुए वक्त में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपको कौन से जगह पे अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है और कौन से क्षेत्र पे काम करके आप अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं। अगर आप झारखंड सचिवालय के सिलेबस को देखेंगे तो कुछ एरिया ऐसा है जहां से निश्चित तौर पे प्रश्न आएंगे और उस एरिया पर तुलनात्मक रूप से आप कम मेहनत करके और मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। जैसे कि उसके सिलेबस में आपको राजधानी के संदर्भ में उल्लेख किया गया है कि राजधानी से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें मेंशन है कि मुद्रा के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर हम लोग देश की राजधानी को देख लें, उसकी मुद्रा को देख लें, तो कुछ क्वेश्चन तो निश्चित तौर पे हमारा तय हो जाता है। पंचायती राज आपके सिलेबस में मेंशन्ड है और बात है कि इंडियन पॉलिटी भी लिखा हुआ है। इंडियन पॉलिटी का एक पार्ट पंचायती राज है, लेकिन पंचायती राज पर सिर्फ अगर आप फोकस कर लेते हैं तो एक दो क्वेश्चन निश्चित तौर पर वहां से आपके हाथ में आएगा। ठीक इसी तरीके से 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके लिए आएंगे क्योंकि सिलेबस में मेंशन्ड है। इसके अलावा आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ रखा है, ज्योग्राफी पढ़ रखा है, झारखंड को पढ़ रखा है, तो बाकी चीज़ें पढ़ी हुई है। कंप्यूटर का बात जहाँ तक है तो आज का जो युवा पीढ़ी है वो मोबाइल और इंटरनेट से इतना ज़्यादा परिचित होता है, उनका एक स्वाभाविक लगाव सा होता है। और चूंकि प्रश्न जो पूछे जाएंगे ये कोई ऐसा नहीं कि कोई कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी से पूछा जा रहा है, बल्कि एक सामान्य विद्यार्थी से पूछा जाएगा। और ये बात भी सिलेबस में मेंशन है कि विज्ञान और कंप्यूटर वगैरह से जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सामान्य प्रकृति के होंगे, व्यवहारिक होंगे। तो विज्ञान से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित जो सामान्य चीज़ें हैं, जो व्यवहारिक तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं, इवन कि आप फॉर्म फिलअप भी करने जाते हैं तो आजकल ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप जान रहे हो। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप आंसर करने में हमको नहीं लगता है कि आपको कहीं कोई परेशानी होने जा रही है। हाँ, इसके सैद्धांतिक पथ को आपको जरूर जानना चाहिए कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ भाषा कौन सा है। तो जो व्यवहारिक चीज़ें हैं वो तो आप जान रहे हैं, थोड़े इसके सैद्धांतिक पक्ष पर काम करें। बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर मेंटलिटी मेरा कमज़ोर है। चलिए मानते हैं कि कमज़ोर है, लेकिन शुरुआत में मैंने कहा कि कुछ चीज़ें आपका कमज़ोर हो सकता है तो आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनकी भी कुछ चीज़ें कमज़ोर हो सकती है। तो कुछ खास एरिया पर आप ध्यान दीजिए। मेंटल एबिलिटी अगर आपका बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इतना भी कमज़ोर नहीं होगा आपका कि आप उसका 50% ना कर सके। तो जो एरिया आपका मजबूत है वहाँ से कमज़ोर एरिया को कवर करने का प्रयास कीजिए। अगर आपका इतिहास अच्छा है, भूगोल अच्छा है, या आर्ट्स का है, स्ट्रीम अच्छा है, तो उधर से आप कवर कीजिए। साइंस में या मेंटलिटी में या रीजनिंग में थोड़ा अगर कम होता है तो उधर से आप भरपाई करने की स्थिति में होंगे। तो हर स्टूडेंट का कुछ न कुछ मजबूती होता है, कुछ न कुछ उनकी कमजोरी होती है। आप अपने मजबूत पक्ष पर काम कीजिए।
जब आपके हाथ में वक्त हो तो जो आपका कमजोर वाला एरिया है, जो सब्जेक्ट आप थोड़ा कमजोर हो रहे हैं, थोड़ा पिछड़ रहे हैं, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आपका कम होता चला जाएगा, आप अपने स्ट्रांग जोन पर ज़्यादा काम करें, सो दैट कि वहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल भी ना छोड़ें और सिलेबस को अच्छी तरीके से देखें और ये देखें कि कौन कौन सा एरिया है जहाँ से निश्चित तौर पर क्वेश्चन आएगा। जैसे समझने के लिए अगर हम लोग बात करें तो भारत का इतिहास का फ्रीडम मूवमेंट भी आपको पढ़ना है। और फ्रीडम मूवमेंट को आप बहुत पढ़ने के बाद भी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आप सारे सवालों के जवाब दे देंगे। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आपके सिलेबस में राजधानी भी है, आपके सिलेबस में मुद्रा भी है, आपके सिलेबस में पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है वो भी पूछने जा रहा है। तो आप ये सब एरिया पर अगर आप काम करेंगे तो आप आसानी से अपना स्कोर कर लेंगे। 100% स्कोर तो कोई करने नहीं जा रहा है। आपका लक्ष्य इस तरीके से होना चाहिए कि आप 65% 70% के अराउंड अपना आंसर कर सकें। किसी में कम है तो किसी में आपको ज़्यादा लाने की आवश्यकता होगी। तो रणनीति को आप अपना प्रॉपर तैयार कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली ही पढ़ने का काम कीजिएगा। अनावश्यक तौर पर किताब उलट करके और जहाँ तहाँ से रैंडमली पढ़ने से कई बार ऐसा होगा कि आप हज़ारों चीज़ें तो पढ़ जाएंगे, लेकिन शायद आपको वो फ़ायदा ना मिल सके जो आप सिलेबस को सही तरीके से समझ करके और उसके अकॉर्डिंगली पढ़ने का काम करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो प्लानिंग तो खूब करते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। तो प्लानिंग करने का आपका वक्त अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है, अब इसके एग्जीक्यूशन का वक्त आ रहा है। आप क्रिकेट का मैच देखते होंगे और कई बार अपने ही खिलाड़ी को गाली भी बकते होंगे, उस पर बहुत गुस्सा आता होगा। जैसे कि रन रेट चेज करना हो, अगर इंडियन बैटिंग साइड चल रहा हो, पहले से अपोनेंट टीम ने अपना स्कोर खड़ा कर दिया हो, तो कई बार हम लोग पाते हैं कि बैट्समैन बहुत लेट स्टार्ट करता है और लास्ट होते होते वो 3-4 विकेट भी रह गया और 2-4 रन से हम लोग मैच हार जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग लेट स्टार्ट करते हैं। उस वक्त आपके भी दिमाग में आता होगा कि 2 ओवर पहले शुरू किया होता तो हम लोग मैच जीत जाते। ठीक यही बात आपके साथ भी लागू होता है। आप सिर्फ प्लान करते ना रहें बल्कि उसको एग्जीक्यूट करें। सही समय पर अगर आप सही निर्णय नहीं लेंगे तो परीक्षा और इस गलाकाट प्रतियोगिता के दौर में आप पिछड़ जाएंगे। अपने ऊपर विश्वास रखें। एग्जाम का दिन जैसे जैसे नजदीक आएगा आपको ये हमेशा लगेगा कि हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। आपको सब कुछ याद होता है। जरूरत इस बात की होती है कि परीक्षा के दौरान आप कितना कूल रहते हैं, कितना काम रहते हैं, कितना कंपोज रहते हैं। जितने आप शांत होकर के एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे आपका एग्जाम उतना ही बेहतर होगा। हर आदमी अपने अपने तरीके से पढ़ता है, आप अपने तरीके को अख्तियार कीजिए, लेकिन इन बातों का अवश्य ध्यान रखिए कि लास्ट में बहुत नई चीज़ों को ना उठा लें, बल्कि जो चीज़ें पढ़ी हुई है उसको अवश्य दोहराएं। अंतिम समय में अगर किसी चीज़ को बार बार दोहराने की आवश्यकता है तो वो आवश्यकता है करंट अफेयर्स की, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, झारखंड से रिलेटेड चीज़ें, साइंस की चीज़ें आप बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर्स आप परीक्षा के दौरान ही पढ़ते हैं, तो उस पर खास ध्यान रखिए, उस पर खास फोकस रखिए और बिल्कुल शांत चित्त होकर के एग्जाम देने का काम कीजिए। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी अगर आपके हाथ में 35 दिन है, अगर हर रोज आप 7, 8, 9 घंटा भी पढ़ते हैं तो आप कैलकुलेट कर लीजिए आपके हाथ में काफ़ी सारे घंटे अभी भी बचे हुए हैं। आप इसको यूज कीजिए, अनावश्यक टाइम बर्बाद मत कीजिए और सिर्फ प्लान करते मत रहिए, बल्कि इसको अब एग्जीक्यूट करने का काम कीजिए। अभी आप 20 दिन नए चीज़ों को देख सकते हैं, क्वेश्चन सेट बना सकते हैं, लेकिन बाद में आप इन चीज़ों को, मेरा मानना यह है कि छोड़ दीजिए। जो चीज़ आप तैयार कर रखे हैं सिर्फ उसको दोहरा करके और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम का दिन नज़दीक होगा आपको मन करे कि मेरा ये छूट रहा है तो उसको भी देख ले, वो छूट रहा है उसको भी देख ले, और ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल बिखरा हुआ सा खुद को पाइएगा। तो ये काम अंतिम समय में बिल्कुल मत कीजिएगा। अभी 20 दिन आपके पास वक्त है कि आप नए चीज़ों को देखना चाहें तो देख लीजिए, नोट तैयार कर लीजिए,
एक जगह उसको एक्यूमुलेट कर लीजिए और अंतिम समय में, अंतिम 10 दिनों में सिर्फ उसको रिवाइज करने का काम कीजिएगा। अगर इन छोटी छोटी रणनीतियों पर आप काम करेंगे तो एग्जामिनेशन के दौरान आप सहज होंगे और बेहतर परिणाम देने की स्थिति में होंगे। आपके लिए हम बहुत सारा चीज़ वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन के तौर पर उसको एक्सप्लेन करके पहुंचाने का काम किए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने उसको देखा भी होगा। उन चीज़ों को ध्यान में रखिए, खूब पढ़िए और बिल्कुल बेफिक्र होकर के परीक्षा देकर के आइए। मेरी ओर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।